नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। हम अपनी गौ माता को लें तो हमारी गौ माता के जो चमत्कार हैं, जो उसकी उपयोगिता है, जो उसके अंदर विशेष गुण हैं, उनसे हमारे शास्त्र, हमारे पुराने ग्रंथ भरे पड़े हैं। और यद्यपि हम उनके बारे में विस्तार से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम गाय की विशेषताओं को, गाय की गुणवत्ता को अभी तक बहुत कम मात्रा में जान पाए हैं। हमारी देसी गाय गाय तो सभी दूध देती हैं, लेकिन हमारी जो देसी गाय दूध देती है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके जो महत्व हैं, उसके अंदर जो उपयोगिता है, वो तो असीम है और उनके विषय में भी हम बहुत थोड़ा जान पाए हैं। गाय हमें दूध देती है, दूध अमृत स्वरूप है और केवल जो हमारी गौ भारतीय गौ माता है, उसके दूध को ही अमृत कहा गया है। इस संसार में दूध के अतिरिक्त किसी और पदार्थ को अमृत का स्वरूप नहीं बताया गया, क्योंकि उस दूध में ऐसी कुछ विशिष्टता है, ऐसे कुछ विशेष जैव रसायन हैं, ऐसे विशेष तत्व विद्यमान हैं, जो व्यक्ति का रूपांतरण कर देते हैं। आप हम सब जानते हैं कि जो गाय का दूध है, वैसे तो दूसरे पशुओं के दूध को भी हम अ, आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन गाय का दूध हम किसी भी उम्र के व्यक्ति को सहजता से दे सकते हैं और उससे किसी तरह के विपरीत प्रभाव की हम सब आशा नहीं करते। इसीलिए हजारों हजारों सालों से गाय का दूध नवजात शिशु से लेकर और बीमार, वृद्ध और जो जीवन की अंतिम सांस गिनते हुए व्यक्ति के लिए भी सहजता से दे पाते हैं। बीमार व्यक्तियों के लिए दूध का भी प्रयोग कराया जाता है। एक गर्भवती स्त्री को भी हम दूध देते हैं। इसी तरह यदि कोई बीमार है, निर्बल है, वृद्ध है, उसको कोई और दूसरा आहार पच नहीं रहा है, तो उसको भी सहजता से गाय का दूध दिया जा सकता है। गाय के दूध में सिर्फ आहार संबंधी खाद्य पदार्थ नहीं है, उसके अंदर हजारों ऐसे रसायन विद्यमान रहते हैं, ऐसे जैव रसायन, सक्रिय रसायन उसमें रहते हैं, जो व्यक्ति का रूपांतरण कर देते हैं, मृत्यु में की तरफ अग्रसर रोगी को बचा लेते हैं। तो गाय तो दूध के अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें देती हैं, उनकी भी अपनी अपनी विशेषता है। गाय दूध के अतिरिक्त मूत्र भी देती है और मूत्र के अंदर भी तो और भी अद्भुत विशेषता है। दूध मनुष्य के लिए या फिर हमारे कुछ लोगों के लिए विशेष उपयोगी पदार्थ है। वो हमें जीवन देता है, स्वास्थ्य देता है, हमारे शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध से भी बहुत सारे पदार्थ निर्मित होते हैं। जैसे दूध हमारे लिए उपयोगी है, दूध के इतर गोबर और गौमूत्र की उपयोगिता हमारी भूमि के लिए है। भूमि में भी जीवन है, भूमि में भी उसकी एक प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को जीवित रखने में गाय के गोबर और गौमूत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि आज हम इस चीज को भूलते जा रहे हैं और भूलने का परिणाम यही है कि हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो खेती की भूमि है, वो अपनी उस प्राण शक्ति को गंवा रही है और उसका परिणाम भी हम झेल रहे हैं। मैं बात कर रहा था गाय के दूध की, तो दूध में अद्भुत अविश्वसनीय रसायन विद्यमान है, जिनके बारे में अभी हमें बहुत कम जानकारी है, लेकिन उनकी उपयोगिता को हम अनुभव करते हैं। उनकी विद्यमानता को हम हजारों सालों से अनुभव करते आए हैं और आज फिर हमारा दृष्टिकोण उसी पर केंद्रित है। क्योंकि जहाँ से भी हम गाय का अध्ययन करते हैं, गाय के पदार्थों का विश्लेषण करते हैं, वही हमें एक से एक अद्भुत क्षमताओं का पता चलता है। आपने गाय की खीस के बारे में सुना होगा। जो गाय जब बच्चा देती है, तो जो पहला दूध होता है, उसको खीस कहते हैं, कि उसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, अन्य भाषा में उसके अन्य नाम हैं। उसकी गुणवत्ता, उसकी जो जो विशेषता है, वो तो और भी अविश्वसनीय है। उसके बारे में जितना अध्ययन हो रहा है, उससे ज़्यादा हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उससे जटिलतम बीमारियों का सहजता से इलाज संभव है। उससे व्यक्ति यदि मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है, या किसी बच्चे को, किसी वयस्क को ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका कोई उपचार अभी तक संभव नहीं है, उसको भी उस खीस के माध्यम से सहजता से ठीक किया जा सकता है। लेकिन खीस की तो विशेषता और भी है। उस खीस में दूध की तुलना में 3% से ज्यादा कैल्शियम होता है। इस बात को शायद हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें प्रोटीन की जो जो मात्रा है, वो सामान्य दूध की तुलना में 5 से 7 गुना ज़्यादा रहती है और प्रोटीन भी विशिष्ट गुणवत्ता का रहता है। और एक चीज़ और भी पता चली है कि जो बर्तन दूध होता है गाय का, उसके माध्यम से
उस बछड़े या बछड़ी के शरीर में, या जो मनुष्य इसका प्रयोग करता है उसके शरीर में ऐसे सैकड़ों प्रकार के अति उपयोगी जीवाणु या अति उपयोगी जैव रसायन तत्व पहुंचते हैं, जो उसका कायाकल्प कर देते हैं, जिनके कारण वो बीमार है, यानी जिनकी कमी के कारण वो किसी जटिल रोग से का शिकार बन गया है। तो उसकी आपूर्ति करके उस व्यक्ति को जो गाय का प्रथम दूध है, जिसे खीस कहते हैं, वो उसकी पूर्ति करके उस जटिल रोग से उसकी रक्षा करता है। खीस स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन संबंधी बहुत सारी व्याधियां होती हैं, जिनका उपचार करा करा के हम थक जाते हैं, लेकिन वो बीमारियां वो सहजता से खीस के माध्यम से दूर हो जाती हैं। तो मैं तो दूध की ये जो गुणवत्ता है, मैंने तो बूंद भर भी नहीं बताई। इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम छाछ को ले लें, दही को ले लें, दही की तो और भी गुणवत्ता है। दही को भी हम विविध तरीके से प्रयोग करते रहे, लेकिन दही की एक और विशिष्ट गुणवत्ता है, वो ये है कि यदि उसमें मीठा डालते हैं तो मीठा भी प्रयोग होता है, जिसमें नमक डालें तो नमक का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा दही का प्रयोग विशेष क्षेत्रों में विशेष तरीके से होता है। जैसे कि हम पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में दही का प्रयोग मीठी लस्सी के रूप में होता है, और उससे वो स्वस्थ रहते हैं। यद्यपि जब से पंजाब में जो जर्सी गाय या हॉलिस्टीन गाय का पालन शुरू हुआ है, तब से दही की उस गुणवत्ता से वहाँ के लोग वंचित हो गए। अन्यथा पंजाब के लोग स्वास्थ्य में और शारीरिक संगठन में, शारीरिक बनावट में उदाहरणीय होते थे। आज भी पंजाब का क्षेत्र हम यद्यपि आज पंजाब के कुछ राज्यों, कुछ डिस्ट्रिक्टों तक सीमित करते हैं, लेकिन 47 से पहले चले जाइए, या फिर 1920 के पहले चले जाइए आप। 1920 से पहले तो अफगानिस्तान का क्षेत्र ही पंजाब के अंतर्गत आता था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भी पंजाब के अंतर्गत आता था। और 47 के बाद तो पंजाब, वो हिस्सा तो भारतीय पंजाब से निकल गया, लेकिन पंजाब के साथ में दिल्ली तक की सीमाएं जुड़ गई, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं जुड़ गई, काफी हिस्सा जम्मू कश्मीर का भी साथ में रहा। फिर फिर 1960 के बाद इसका एक और विभाजन हुआ, तो पंजाब की सीमाएं सिकुड़ गई। लेकिन बात मैं कर रहा हूँ कि उस पंजाब में जो दूध, दही, घी या गाय के ऊपर निर्भर था, उसकी जीवटता बहुत प्रमुख थी। इसीलिए पंजाब के जो लोग, वयस्कों को, लोगों को गबरू कहा जाता है, क्योंकि उनकी कद काठी इतनी श्रेष्ठ होती थी, इतनी उत्तम होती थी, उनके शरीर का विकास इस सीमा तक होता था कि इस देश में उसे विशेष पहचान मिली थी। यदि पंजाब का जो वयस्क शारीरिक कद काठी के पहचाना जाता था, तो जो पंजाब की स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी, जो युवतियां थी, वो भी अपनी शारीरिक बनावट के लिए विशेष रूप से पहचानी जाती थी। इसलिए इनको वहाँ जो पंजाब में आज भी मुटियार कहा जाता है। उनकी कद काठी इतनी अच्छी है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और उनके अंदर एक एक जैसे कि वीरता के गुण रहते हैं। तो उस सब के पीछे मात्र यही दूध का काम करता है। इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। मैं गाय की छोटी सी भूमिका आपको दी, गाय विज्ञान के बारे में आगे नियमित रूप से जो मेरे पास उपलब्ध ज्ञान है, इसको मैं जानने और प्रचार करने का प्रयास करता हूँ, आपके साथ बांटता रहूंगा। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानकारी चाहते हैं, तो उस संबंध में मुझे लिख सकते हैं, या सीधा मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।